चलिए, आज हम लोग हिस्ट्री का दूसरा क्लास देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, हिस्ट्री देखिए। हाँ से हिस्ट्री हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। हाँ से हिस्ट्री और हाँ से हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे बोलते हैं? तो हेरोडोटस को बोलते हैं। और हमने इससे पहले के क्लास में हिस्ट्री को दो अलग अलग व्यक्ति ब्रूस और थॉमस के आधार पर दो भागों में बांटे, कनिंघम के आधार पर। देखिए ध्यान, पहला क्या था? प्राग प्रागैतिहासिक, और दूसरा था आर्ध ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ऐतिहासिक और दूसरा था ऐतिहासिक। ऐतिहासिक यही था। तो प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और इतिहास। और हम लोगों ने देखे थे प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल। पाषाण काल और पाषाण का अर्थ बताए थे पत्थर होता है। पत्थर पत्थर को इंग्लिश में क्या बोले थे? स्टोन, यानी स्टोन एज को देखे थे। और इस पाषाण काल को भी हम लोगों ने चार भाग में बांटे थे। सबसे पहले था पाषाण, पाषाण। उसके बाद था मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। और उसके बाद था नौ पाषाण, नौ पाषाण। और उसके बाद था ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण। क्योंकि पाषाण काल में ही जो है पाषाण, पाषाण गलती लिखा है, पाषाण नहीं। चलिए, ताम्र पाषाण यानी पाषाण काल में ही तांबा का मनुष्यों ने खोज कर दिए थे। मनुष्य द्वारा खोजे गए सबसे पहला धातु तांबा है। मनुष्य द्वारा खोजे गए सबसे पहला धातु क्या है? तांबा है। और इसी को हम लोग पहले की क्लास पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के बारे में बहुत कुछ हम लोग जान लिए। और आज इसी के बारे में और जानना है पूरा विशेषता से। चलिए, तो अब हम लोग सीधा यहाँ पे लिखते हैं पाषाण काल। पाषाण, पाषाण काल, पाषाण काल। इसको कितने भागों में बांटे थे? तो आप कहिएगा चार भागों में। कितने भागों में बांटे थे? तो चार भागों में। पहला क्या था? पूरा पाषाण। उसके बाद मध्य पाषाण। उसके बाद नौ पाषाण। और उसके बाद ताम्र पाषाण। देखिए, पूरा पाषाण का अगर हम ईस्वी से समझे, काल को अब समय के अनुसार जोड़ते चले, तो जो पूरा पाषाण था ना, आज से 2 लाख ईसा पूर्व, 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व तक 12,000 ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व क्या है तो समझिए। अब हम लोग जितने भी हिस्ट्री अभी पढ़ते चलेंगे, बहुत समय तक आपको समय उल्टा चलते गिनाएगा। जैसे ये समझिए, यहाँ पे होगा 2 लाख ईसा पूर्व, 2 लाख। और यहाँ पे होगा 12,000। वहां पे लिखिए 12,000। तो समय जब चल रहा है तो आप कहिएगा, टाइम जब समय चल रहा है तो स्पीड चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है। ये कैसे काम कर रहा है? तो ध्यान से समझिए। वैसे इसको एक अलग ही चैप्टर में पढ़ना एकदम बढ़िया से। यहाँ को हम समय को लेते हैं जीरो। तो क्या ले लिए? जीरो, मिड पॉइंट। अब इसके आगे जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरफ चलेंगे। और पीछे माइनस में जाता है। और ये जो समय जीरो लिया गया है ना, ये लिया गया है ईसा मसीह के जन्म। ईसा ईसा मसीह ईसा मसीह
से जन्म। जब ईसा मसीह के जन्म हुआ ना, तब से कैलेंडर चल रहा है जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। वो ईसा मसीह के जन्म से ही स्टार्ट हुआ है, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जितना चीज हुआ उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले, 200 साल पहले, और पहले को पूर्व बोलते हैं यानी बिफोर। तो 200 साल पहले यानी ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ, तो 200 साल यहाँ पे लिखते हैं। ये 200 साल पहले की बात है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पहले, इसलिए लिखेंगे ईसा पूर्व। और यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये घटते जाएगा। तब आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आएगा 100 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पहले। यहाँ पे आएगा 50 वर्ष पहले, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे हो गया 0, और तब समय सीधा चलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2 लाख साल पहले की बात है। और अभी क्या चल रहा है? 2026। तो 2,02,026 वर्ष पहले, अगर हम 2026 यहाँ पे है, अगर 2026 वर्ष पहले जाएंगे तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और उसके 3 लाख साल बाद जाएंगे और इसको भी ऐड करेंगे, आज से क्या हो जाएगा? 2,02,026 वर्ष पहले। और सीधा ईसा मसीह के जन्म से लेते हैं तो 2 लाख ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2 लाख साल पहले से लेके और ईसा मसीह के जन्म से 12,000 ईसा पूर्व यानी 12,000 वर्ष पहले की बात है। तो इसको बोलते हैं बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। और इधर के समय को बोलेंगे एडी यानी एना डोमिनी, और पहले को बिफोर क्राइस्ट। समझ में आया? तो यहाँ पे हम सीधा लिख दे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2 लाख साल पहले। अब यहाँ पे 12,000 बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म से 12,000 साल पहले की जो समय है उसको क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल। क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल को जोड़े ना तो ये आता है 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। तो मध्य पाषाण काल का समय क्या था? कहां से कहां तक था? तो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। हम कल अगर समय को बता देते तो आपका ध्यान जो है ना, कंसेप्ट याद करने, कहानी समझने, बातों को समझने से ज्यादा आपका ध्यान इस पे रहता है। 12,000 से 10,000 एकदम दिमाग में वही दौड़ता है, इसलिए कल इसको नहीं बताया। इसलिए इतिहास तो बोरिंग लगता है, एक ही साथ में पूरा चीज पढ़ने लगता है। पहले कहानी समझिए, उसके बाद ईस्वी को हम लोग जोड़ते चलेंगे। तो हम ऐसे बताएंगे, पहले पूरा कंसेप्ट कहानी, उसके बाद उसमें ईस्वी डाल देंगे, जब हो गया एक एक करके, समझ में भी आसानी से आएगा। तो यही है, 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व, 3,000 ईसा पूर्व के समय को नौ पाषाण काल कहते हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि अभी हम ताम्र पाषाण को नहीं पढ़ेंगे, अभी इसी को पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि 3,000 ईसा पूर्व के बाद जो है 3,000 ईसा पूर्व, इसके अब जो समय पीछे आएगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ताम्र पाषाण को देखेंगे। यही कंसेप्ट है। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? जब ताम्र पाषाण खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोगों को सभ्यता पढ़ना पड़ेगा, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, जितने भी सभ्यता है वो देखेंगे। उसके बाद विदेश के जितने भी विवरण है, जितने भी पुस्तक है, रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, ये सब कैसे लिखा गया, क्या है, ये सब के बारे में ये सब समझना है। उसके बाद राजा महाराजा, वो भी बहुत समय बाद आएगा राजा महाराजा। उससे पहले भी ये सब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म, वो धर्म, सबके बारे में अच्छा से एक एक धर्म के जितने भी पुरोहित थे सबके बारे में जानना पड़ेगा। गौतम बुद्ध, जैन धर्म के ऋषभ देव, इसके बाद हो गया महावीर स्वामी। ये सब को पूरा समझने के बाद जो है राजा महाराजा आता है। तो इतिहास यहीं पे नहीं है, बहुत सबसे ऊपर है। चलिए,
पूरा पाषाण का काल क्या है? 2 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण का 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। कुछ नहीं, अगर आप एक बार कंसेप्ट देख लीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और नौ पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का समय। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, अब इसमें होने वाले घटना को भी समझते हैं। इसको लिख देते हैं कहीं पे ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। 3 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 12,000 बिफोर क्राइस्ट टू 10,000 बिफोर क्राइस्ट। इस तरीके से यहाँ 10,000 बिफोर क्राइस्ट टू 3,000 बिफोर क्राइस्ट। चलिए अब देखिए, पूरा पाषाण में बताए थे मानव क्या थे? तो भोजन बटोर थे। भोजन बटोर यानी मानव जितने भी आदि मानव थे उसका लक्षण जानवर की तरह थे, वो केवल भोजन के लिए जीते थे, उसे ही भोजन बटोर कहते हैं। उनको और किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था, केवल किसी भी तरह की पेट भर जानी चाहिए। जैसे अभी के समय जानवर, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, ईरान से अमेरिका में युद्ध हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस पेट भरनी चाहिए, तो उसी को भोजन बटोर का। पहले के जो आदि मानव थे उसका भी क्या था? भोजन बटोर थे, यानी कैसे वो पेट भर जाने चाहिए, जिस कारण वो शिकार करते। क्या करते थे? शिकार करते थे, शिकार करते थे, बताए थे कि नहीं? और अलग अलग हथियार भी बना लिए थे, शिकारी थे वो लोग। तो और धीरे धीरे वो क्या किए? आपसे में समझे बुझे आग लगा और पत्थर को टकरा के आग का आविष्कार किया था। तो आग की खोज कर लिए, मानव क्या किए? आग की खोज कर लिए। और कोई मारता था तो उसको भी सब खा जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर भी बुद्धि आया। और जब मध्य पाषाण आया तो क्या बोले थे? ये लोग दाह संस्कार सीख गए, दाह संस्कार, दाह संस्कार सीख गए। क्या सीख गए? दाह संस्कार। और टोटा जब पूरा पाषाण काल चल रहा था ना पहिल का, इसमें ये लोग चित्रकारी भी सीख लिए थे, चित्र भी बनाते थे। ये लोग जितने भी आदि मानव थे चित्र भी बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भीम बेटिका में, भीम बेटिका में, भीम बेटिका का जो गुफा है उसमें ये लोग चित्र बनाए हुआ है। आदि मानव क्या किए हुए हैं? चित्र बनाए हुए हैं। उसमें कुछ इस प्रकार है, जैसे मतलब इंसान है, ऐसे हाथ में कुछ धरा दिया है, ऐसे कोई जानवर है, ऐसे मतलब वो लोग समझ था ये सब किस तरफ से बनाया हुआ है और इसको मार रहा है, इस तरफ समझाया हुआ है कि किस तरफ से वो लोग शिकार करके खाते थे। तो चित्र बनाने की जो कला है ये लोग पूरा पाषाण में ही सीख गए थे। और वो कहाँ मिलता है इसका ऑब्जेक्ट? इसका जो प्रमाण है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, राय से आसपास कुछ है जगह, तो वहीं पे आपको देखने को मिलता है। रायसेन दूसरा होगा, कुछ जगह है ध्यान नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद है दाह संस्कार। जब मध्य पाषाण आया तो ये सब दाह संस्कार भी सीख गया, यानी अंतिम संस्कार। कोई मरता था तो उसको अंतिम संस्कार करते थे, गाड़ देते थे ये लोग। और इसका भी प्रमाण मिले है, अंतिम संस्कार करने का भी प्रमाण मिले है। अगर बात करें कश्मीर का, कश्मीर, तो कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या किया है? एक आदमी के साथ, एक आदमी के साथ कुत्ता को भी, कुत्ता को भी दफनाया, दफनाया, दफनाया गया था। ये प्रमाण मिला है कहाँ? कश्मीर के बुर्ज होम में एक आदमी के साथ उसके कुत्ता को भी दफनाया गया था। और आपको बताए थे कि मानव ने क्या किए थे? तो कुत्ता को सबसे पहले पाले थे, यानी मानव द्वारा पाले गए सबसे पहला जानवर कौन थे? कुत्ता थे। तो ये मिला था बुर्ज होम। यहाँ पे लिख देते हैं कश्मीर के कहाँ मिले? बुर्ज होम। और एक बात करें हरियाणा का, हरियाणा, हरियाणा में एक जगह है डमडमा,
दम दमा दमदमा। दमदमा शहर में क्या हुआ, वहां पे जगह पे 3 लाश एक साथ, 3 लाश को एक साथ दफनाया गया। कहाँ पे मिला है? दमदमा में, हरियाणा में। उसी प्रकार बात करें एक जगह पाकिस्तान में, बलूचिस्तान एक राज्य है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान, वहां पे आदमी के साथ बकरी को दफनाया गया। बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का एक राज्य है, जैसे भारत में ना बिहार मध्य प्रदेश है, वहां पे एक राज्य है बलूचिस्तान, बहुत दिक्कत में जीते हैं वो लोग। बहुत पाकिस्तान वाला इसको कुछ बुझता ही नहीं, एकदम हैरान कर दिया है। ये भारत का साथ देना चाहता है बलूचिस्तान। अच्छा ये सब खराब है। तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, वहां पे आदमी के साथ बकरी को भी दफनाया गया अवशेष मिले। तो ये सब है दाह संस्कार का प्रमाण। ये क्या है? दाह संस्कार का प्रमाण मिलते हैं। और वो लोग भोजन बटोर से, ये तो पते है, आखेटक से पते है, आग की खोज किया, चित्र का प्रमाण मिले गया, दाह संस्कार हो ये गया। ये सब हम लोग इससे पहले समझे थे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। दाह संस्कार। अच्छा और बताइए, ये जो मध्य प्रधान था उसमें क्या हुआ था? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ यानी छोटा हथियार और घातक हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। माइक्रोलिथ, एक पर एक हथियार बनाया था सब। और आप लोग पिक्चर में भी देखते होइएगा, जब आप लोग 5-6 में नहीं होइएगा तो आदि मानव के बारे में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को बुक में। तो इस तरह से आप लोग बहुत से हथियार देखते होइएगा, पत्थर का भाला उला ये सब बनाए। तो इस तरफ काफी हथियार देखे होइएगा। तो इस अपना समय में ये लोग निर्माण किए थे, और क्या कहलाए वो? माइक्रोलिथ कहलाए। और जब नवपाषाण आया तो ये सब क्या किए? खेती सीख गए। क्या सीख गए? खेती बाड़ी, बताए थे कृषि करना शुरू कर दी, कृषि। और इसका ये सबसे पहले कृषि कहाँ किए थे? तो पाकिस्तानी। कहाँ किए थे? पाकिस्तान। मानव ने सबसे पहले कृषि कहाँ किए थे? पाकिस्तान में। अभी छोटा पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान में कृषि किया था। और वहां पे 2 पहाड़ है, सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में मानव ने सबसे पहले कृषि कार्य किया था। वहां पे जौ उगाया। सबसे पहले क्या उगाया था? जौ की खेती किए थे मानव, पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। समझ में आया कि नहीं? तो कृषि करने लगे। और यह भी बताए थे कि जब कृषि करने लगे तो उसका स्थानीय आवास बना लिए। फिर वो लोग घूमने नहीं जाते थे। पहले आदि मानव चल चल के शिकार करते थे, ये लोग चलना बंद कर दिए। तो क्या हो गया इस सब का? स्थानीय आवास। स्थानीय आवास। और आप बताइए, मानव का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? आप कहिएगा अफ्रीका में। मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। और मानव सभ्य कहाँ बना? बताए थे एशिया में। कहाँ बना? एशिया में। और पाकिस्तान एशिया में नहीं है, इन्हो है, लेकिन एशिया में है कि नहीं? स्थानीय आवास। और जितना भी पढ़िएगा ना, ये हर जितना भी सभ्यता सब भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर वाला एरिया है वहीं पे मिलेगा सब। तो वहीं पे ये लोग स्थानीय आवास बना लिए। और आपको बताए थे कि मानव की उत्पत्ति तो एशिया में हुआ, लेकिन सभ्य कहाँ हुए? मानव सभ्य कहाँ बने? उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ, लेकिन सभ्य कहाँ बने? एशिया में। और सभ्य मानव के समूह को क्या कहा गया? सभ्यता कहा गया। धीरे धीरे किसका निर्माण करने लगे ये लोग? सभ्यता का निर्माण करने लगे। स्थानीय आवास बना लिए। और किस जानवर को पाले थे? यह भी बताए थे, ध्यान कीजिए। कुत्ता को। मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पाले थे? कुत्ता को पालतू बनाए थे। और किसकी खोज किए थे? पहिया। किसकी खोज किए थे? पहिया का। किसकी खोज किए? पहिया का। मानव के साथ कुत्ता कहाँ दफनाया गया है? कश्मीर के बुर्जहोम में। सब याद रखना होगा, खिलौना नहीं है। एक साथ 3-3 लाश हरियाणा के दमदमा में। मानव के साथ बकरी पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर, बलूचिस्तान राज्य में। समझना है कि नहीं? कुत्ता मानव किस काल में पाले थे? तो पालना शुरू हो गया नवपाषाण काल में। पहिया की खोज कब हुए? नवपाषाण काल में। आग की खोज कब हुए? पूरा पाषाण काल में। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल में। दाह संस्कार
मध्य पाषाण काल में। स्थानीय आवास कब शुरू हुए? नव पाषाण काल में। पाषाण, ये जो पूरा पाषाण है उसका ईस्वी क्या है? 3 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। इस तरह आपको एक एक कंसेप्ट को ध्यान रखना है। और इससे अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ताम्र पाषाण, और उसके बाद एक एक सभ्यता को देखते चलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।